तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मुझे मेरे सारे जितने भी बच्चे हैं हमारे इससे परिवार से जुड़े हुए सीपी स्मार्ट क्लासेस से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं वे बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी आगामी परिणाम के साथ साथ आगामी परीक्षाओं के लिए जितनी भी परीक्षाएं इन्होंने दे रखी हैं या फिर नहीं दे रखी हैं, अभी परिणाम आने वाले हैं जिन परीक्षाओं के, और या फिर जितनी भी परीक्षाएं जो व्यक्ति देने जा रहा है, जो छात्र हमारे देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन अब इसमें इम्पोर्टेंट और लोगों से अलग क्या है, और लोगों से अलग क्या है वो बता देता हूँ। देखिए, और लोगों से अलग क्या है, वो सारे के सारे ऐसे ही बस केवल आए, पढ़ दिया, बस काम खत्म हो गया। यहाँ पर आपको मिलेगा साथ साथ समझने का मौका, और आसानी से जो है जाते जाते आपको बस केवल 24 घंटे में एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। विश्वास मानिए दोस्तों, सारे के सारे करंट अफेयर बाद में कभी भी रटने नहीं पड़ेंगे। केवल फिर 7 दिन में एक बार रटिए, ठीक है। फिर 7 दिन के रटने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल एक बार देख लीजिए। फिर 7 दिन के बाद जो है 15 दिन में देखिए, 15 दिन के बाद जो है 20 दिन में देखिए, और 20 दिन के बाद जो है 25, और 25 दिन के बाद 36वें दिन जैसे ही आप देखेंगे बिल्कुल कवर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में एक घंटा लगेगा, फिर आधा घंटा हो जाएगा, वही चीज़ और कम हो जाएगी। तो 1 घंटे की चीज़ को दोबारा रिवाइज करने में 12 से 13 मिनट लगनी चाहिए बस, केवल और केवल, जो साइंस कहती है। तो यहाँ पर बिना वक्त गवाए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ जो है क्या है, तो यहाँ पर बात कर रहा है फेफई, ठीक है। मैं आपको किस चीज़ के करंट अफेयर बता दूं, आपको अप्रैल के करंट अफेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लेकर बात कर रहा हूँ। तो एशियाई पैरा खेलों का शुभारंभ हुआ। एशियाई पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो यहाँ पर बात कर लेता हूँ। देखिए, हांगजो जो शहर है ना वो करेगा, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में आपको दोनों चीज़ों में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अप्रैल के जितने भी डेज हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, 1 अप्रैल की बात करूं तो यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल को क्या आता है, उत्कल दिवस। इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अवेयरनेस वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर निशान लगाता चलता हूँ, उनको जो है मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 4 तारीख को जो है माइंड वाला, ठीक है, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, कौन सा आर्टिकल कहता है कि बच्चों को जो है माइंड में नहीं काम करवाना चाहिए, बताइएगा। वो पॉलिटी से संबंधित है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने पॉलिटी पढ़ाई है, नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड WHO से रिलेटेड जो है, विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, 7 अप्रैल को निकल के गया है, और कोरोना चल रहा है इसलिए पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। हेम्योपैथी की बात करें तो हेम्योपैथी की आजकल दवाइयाँ जो कि सबसे ज़्यादा विस्तृत हैं, ठीक है, तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर सुरक्षित मातृत्व दिवस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कर लीजिएगा, ठीक है, 15 अप्रैल का, ठीक है। वर्ल्ड जो है आर्ट डे की बात करें तो, ठीक है। बाकी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। आगे बात कर लेते हैं हम बिना समय गवाए, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। क्या कहता है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी कोऑर्डिनेट है ना कमेटी के, कौन सी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है WIPO की समन्वय समिति ने महानिदेशक के पद के लिए डेरन टांग को नामित किया है। तो ये किससे जो है, किस देश से हैं ये, कुछ देश से हैं, ये है जाएंगे सिंगापुर से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहला देश, सबसे महंगा देश कौन सा है वो बताइएगा, ठीक है। कौन सी कंट्री है जो कि सबसे, और लिविंग रहने के मामले में वियना जो कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ठीक है, तो वो वियना जो है फर्स्ट नंबर पे आती है ना रहने के मामले में, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पर बात कर लेते हैं किस दिन विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर 1 मार्च को मनाया जाता है, अभी मैंने बताया था आपको, नागरिक सुरक्षा। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कि हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट, ठीक है, किसको, इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें तो इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, जीत सिंह ढिल्लों को, ठीक है। जीत सिंह ढिल्लों के नाम से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस एजेंसी, IB नाम होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस एजेंसियों में और कई आते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी होती हैं, देखिए IB हो गया, रॉ हो गया, इस तरीके की होती है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो हैं, और अगर खुफिया एजेंसियों की बात करें तो ये IB और जो है आपका रॉ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर बात करने लेने वाले हैं हम किसको, आंध्र प्रदेश की भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन के लिए ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर की बात करी जा रही है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई क्रिकेटर या कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो बनाए जा रहे हैं वो यही बनाए जा रहे हैं। तो PV सिंधु जी जो हैं आंध्र प्रदेश की बनाई गई है, ठीक है, PV सिंधु जी। आगे बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, किस बीमा ब्रेकिंग
ब्रोकिंग फर्म को बीमा नियामक और भारतीय प्राधिकरण यानी कि IRDAI से ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है, जल्दी बता दीजिए फटाफट, किससे प्राप्त हुआ है? ये हुआ है आपका पेटीएम से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम G20 के बारे में। तो G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊर्जा मंत्रियों की आवासीय बैठक में भाग लिया है। किसने लिया है भैया? तो यहाँ पर देखिए किसने लिया था, ये लिया था, आपको पता है हर किसी को, धर्मेंद्र प्रधान जी। क्यों? क्योंकि देखिए ऊर्जा मंत्री जितने भी हैं तो वो किससे रिलेटेड है? धर्मेंद्र प्रधान जी से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि पेट्रोलियम की बात करें इस समय पर या ऊर्जा मंत्रियों की बात करें तो वो जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक है, और अगर आसमान की तरफ देखते हैं हम तो देखिए क्वेश्चन याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कैसे। आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या दिखता है? प्रकाश दिखता है ना। तो उस हिसाब से जलवायु से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कौन से मंत्री हैं तो वो है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर भी एक मंत्री और हैं जो कि आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किससे रिलेटेड है वो आप बताइएगा। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में मैंने बता दिया, पेट्रोलियम एवं, ठीक है, पीयूष गोयल जी आप जानते ही हैं, ठीक है, प्रहलाद जोशी आप जानते ही हैं, ठीक है, अर्जुन मुंडा जी जानते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जो है, ठीक है, ये पांचों जो है मंत्री हैं। मंत्री पद के जो है इस बार याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा रहे हैं। मास्टर कार्ड द्वारा संचालित सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए जोमेटो के साथ साझेदारी किसने की है? IBL बैंक ने की है भैया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बता दिया मैंने आपको। देखिए 2021-20 की, ठीक है, 20-21 के वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 1.5% से बढ़कर 2.8% होने की उम्मीद किसने बताई है? विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, और अभी एक इस मोडी से रिलेटेड पढ़ के जाना, देखिए एग्जाम में मोडी से रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं किस बारे में, और L&T, ठीक है, L&T है नेल्सन एंड टर्बो, ठीक है, L&T ने औद्योगिक साइबर सुरक्षा में अनुसंधान के लिए साझेदारी की है। किससे? IIT कानपुर के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन सा पेमेंट बैंकों को वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करेगा? कौन सा भैया? यहाँ पर है पेटीएम, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात कर लेते हैं किस बारे में, नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का रैंक क्या है? तो कौन सा है भैया? यहाँ तक है 108वां है। ठीक है, ध्यान है ना, इंडिया का अभी आया है हाल ही में। और कौन कौन से इंडेक्स नहीं पड़े हैं अभी रिलेटेड, तो करंट वाले अभी पूरे यूट्यूब पर किसी नहीं है, मेरा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। क्या है कि MSME जो है ना, जितने भी उससे रिलेटेड याद करके जाइए। तो क्वेश्चन देखिए, किस लघु वित्त बैंक ने डिजीजन एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहां ग्राहक डिजिटल रूप से बचत खाता और सावधि जमा, ठीक है, और किसी भी समय वो कहीं भी खोल सकते हैं। तो भैया कौन सा है ये तो पता ही है आपको, जना है ना। ठीक है, और SBI से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन सेम टू सेम था जिसने कि लॉन्च किया है ना, ध्यान रखिएगा, SBI का नाम भी ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो ये कौन है? बिमला जुल्ला, ठीक है, जुल्का। यहाँ पर बात कर इसके बारे में, किस बारे में, यहाँ पर देखिए RBI ने लॉन्च किया है क्या? ट्विटर कैंपेन लॉन्च किया था ना, ग्राहकों की सुविधाजनक के लिए और सुरक्षित तरीके से भुगतान के लिए। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये है भैया, किससे संबंधित है ये? इसका चेहरा कौन है? अमिताभ बच्चन जी को जो है क्या बनाया गया है? इसका चेहरा बनाया गया, अभियान का चेहरा बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात कर लें फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये कौन सा हो जाएगा भैया? ये तो पता ही है ना, अशोक देसाई जी। कौन है अटॉर्नी जनरल इंडिया? जो कि अधिवक्ता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया, निधन की बात कर रहा है ना। ठीक है, तो ये है अशोक देसाई जी। और इस समय पर कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और किस तरीके से बनते हैं उसके बारे में भी मैंने बता रखा है। ठीक है, तो जाके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो किसका हो गया था भैया? MV राजशेखरन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा लोग, क्योंकि ये देखिए कर्नाटक बैंक के CEO आपको ध्यान रखना हो तो रख लीजिए, नहीं तो महाबलेश्वर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में भोगापुरम हवाई अड्डा, राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? तो कौन से में? ये है आंध्र प्रदेश में आपको। ठीक है, PV सिंधु जी को जो है आंध्र प्रदेश का अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, अभी बताया था ना। IMF चीफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे IMF चीफ जो है प्रमुख कौन सा? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने
अपने नामित किया है। किसको किया है? तो ये भैया एमडी पात्रा को। और एक चीज़ देख लीजिएगा, ये महेश कुमार जैन कौन है? ठीक है, पहले भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, एमडी जैन जो हैं और पात्रा। ठीक है, तो एमडी जैन के बारे में देख के जाइएगा। महेश कुमार जैन जो है एम के जैन, सॉरी, है ना। यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं किस बारे में, कि भारत सरकार ने खुदरा दुकान सुरक्षा स्टोर की एक श्रृंखला स्थापित करने की योजना बनाई है। किसने? तो 20 लाख तक के, ठीक है, दिए जाएंगे, है ना, सुरक्षा स्टोर के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, 20 लाख रुपये। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रेलवे जो है स्टेशन है सैनिटाइजिंग टनल पाले, पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका कौन सा है? अहमदाबाद वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सैनिटाइजिंग टनल पाने वाला। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है बड़ा प्लेटफॉर्म अभी तक गोरखपुर का था, लेकिन अब चेंज हो जाएगा 1 साल में ही। कौन सी जगह का है वो मैंने बता चुका हूँ पहले ही आपको, इससे पहली वाली वीडियो में जाकर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, और बाकी नेट पर सर्च करके बताइए अगर नहीं देखा है अभी तक तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रसार भारती ने एक नया चैनल डीडी रेट्रो लॉन्च किया है। तो प्रसार भारती का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं किस बारे में, आगे बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। ब्रांड एम्बेसडर है टाटा पावर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है? शार्दुल ठाकुर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं, आईआईटी ने जो है डेवलप किया है डिजिटल स्टेथोस्कोप। ठीक है, कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की जांच के लिए एक डिजिटल स्टेथोस्कोप जो है विकसित किया है। क्या नाम है? आयुष सिंह। तो ये कहाँ पर है, कौन सा है? ठीक है, ये है आईआईटी बॉम्बे ने जो है विकसित किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कानपुर और बॉम्बे इस समय पर छाए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं आता है तो एक चांस ले सकते हैं कानपुर या बॉम्बे में से लगाने का। ठीक है, मद्रास भी जो है कम नहीं है। वॉशिंगटन एप्पल कमीशन के लिए भारत ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया है? ये किया है भैया देखो, दिशा पाटनी। ठीक है, आपको पता है ना, दिशा पाटनी जी। और कौन है दूसरा? संजीव कपूर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर किस बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं किस राज्य के औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा रख गया गया है। तो कौन सा है ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर राजस्थान का भी एक योजना लॉन्च हुई है हाल ही में। कौन सी योजना ये लॉन्च हुई है? जिसमें कि 100 करोड़ का अनुदान दिया जाने के लिए बात की गई है। अभी गुजरात में भी लॉन्च हुआ है और यहाँ पर भी राजस्थान में भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किस शहर में नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी 2020 आइकॉन सेट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये कौन सा है? कोलकाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्यूल हमसफर ऐप की, जो कि डिलीवरी करेगा क्या? डीजल। अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है लोगों को मिल गई है कि डोर टू डोर जो है फ्यूल हमसफर ऐप जो है लॉन्च करेगा। ठीक है, क्या? अब इसमें देखिए संतोष गंगवार जो हैं, इन्होंने जो है क्या किया है, अभी ऐप लॉन्च किया है ना। ठीक है, तो किस हाउसिंग सोसाइटीज़ और होटल अस्पतालों की डीजल वितरण के लिए फ्यूल हमसफर ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, संतोष गंगवार ने। और गैंगवार है ना, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। और मैं भी डिजिटल हूँ नाम से डिजिटल साक्षरता अभियान किसने शुरू किया है? केरल ने। ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहीं पर मिलेंगे, लेकिन हाल ही में जो है सबसे बड़ा कांड यहीं पर हुआ था। अभी कौन सा कांड हुआ था? हथिनी को, बेचारी को जो है मारा गया था। ठीक है, या जो था अभी उसके बारे में जो है पूरी तरीके से कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जाँच चल रही थी। ठीक है, जो कि आया था निर्णय तो बस केवल यही आया था कि लोगों द्वारा। बात लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? कौन सी राज्य आवारा पशुओं और गाय के लिए प्रति माह 900 रुपये प्रदान करेगी? तो इसमें क्या है, एक चीज़ और बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी ने इनके खिलाफ जो है पहला राज्य बन गया है जिसमें कि कानून लाया गया है। किसके लिए? गाय गौवध के लिए। ठीक है, अगर किसी ने कुछ किया तो उसको जो है सजा तक हो जाएगी, जुर्माना तक देना पड़ेगा। यहाँ पे इजराइल की बात कर लेता हूँ। इसने क्या किया है भैया? भारत में 7.62x51 मिमी लाइट मशीन गन्स के लिए 880 रुपये का अनुबंध किया है। तो किससे? ठीक है, किस देश के साथ? जो है इजराइल के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाइट मशीन गन्स है ना। ठीक है, नेट पर देखिएगा इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ठीक है, लाइट मशीन यहाँ पर नहीं बता सकते, वहाँ पर देखिएगा। इंडियन रेलवे की बात कर रहा हूँ, इन्होंने क्या किया है? इलेक्ट्रीफाई ऑल बोर्ड गेज रूट। तो ये कब तक? ठीक है, गेज रूट का विद्युतीकरण कर देगी। कब तक कर देगी? जो जितने भी हैं 2023 तक का रखा है, जब तक होना जाना कुछ नहीं है, 2025 तक कम से कम लग जाएगा। बाकी देखते हैं सरकार कितना जल्दी काम करती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम किस बारे में, देखिए ट्राइफेड के बारे में बात कर लेते हैं। आदिवासी उद्यमियों को प्रौद्योगिकी लाने के लिए टेक फॉर ट्राइबल्स कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ट्राइफेड का मुख्यालय कहाँ पर है? ट्राइफेड का मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे बात करेंगे कल इसी वीडियो में।